श्री निकुंज बगडिया यांचे शालेय शिक्षण पाचगणी येथे झाले। शालेय शिक्षणामध्ये त्यांनी राज्यस्तरावर बास्केटबॉलच्या संघामध्ये सहभाग घेतला होता। त्यांनी इचलकरंजीच्या DKTE या इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून टेक्स्टाईल इंजिनियर डिग्री 1998 साली प्राप्त केली आहे। त्यानंतर त्यांनी मुंबई येथील कन्सल्टन्सी कंपनीमध्ये कामास प्रारंभ केला। सन 2000 केले आणि आपले ज्ञान आणि अथक परिश्रम यांच्या जोरावर अवघ्या 7 ते 8 वर्षांमध्ये आपल्या व्यवसायामध्ये 20 पट वृद्धी केली। त्यांची केन एंटरप्राइज प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी आपल्या विभागातील सर्वात जास्त एक्सपोर्ट करणारी कंपनी म्हणून गणली जाते। त्यांच्या कंपनीमध्ये बहुसंख्येने महिलांना प्राधान्य दिले जाते। सध्या त्यांच्या कंपनीमध्ये 350 पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे। त्यांची कंपनी ॲमेझॉन, आदित्य बिर्ला, मायका, मिंत्रा इत्यादी कंपन्यांच्या सोबत व्यावसायिकरित्या जोडली गेलेली आहे। श्री निकुंज यांना सन 2016 आणि 2019 मध्ये टेक्सप्रोसिल या संस्थेमार्फत सर्वात जास्त ग्रे कापड निर्यातीचा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे। अवघ्या 5 वर्षाच्या कालावधीत त्यांचा व्यवसाय 15हून जास्त देशांमध्ये विस्तारलेला आहे। अशा व्यवसाय कुशल श्री निकुंज बगडिया यांना लायन्स गौरव पुरस्कार देऊन सन्मान करताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे। मी निकुंजी बगडिया यांना विनंती करते की आपण आपली मातोश्री आणि श्री रचना यांच्या समवेत मंचवर यायचं आहे। श्री निकुंज बगडिया यांचे सन्मानपत्र वाचण्यासाठी मी लायन महेशजी सारडा यांना आमंत्रित करते। श्री निकुंज हरिप्रसादजी बगडिया, आपल्या कर्तृत्वाचा गौरव करण्याच्या हेतूने आपणास हे विशेष सन्मानपत्र प्रदान करताना लायन्स क्लब ऑफ इचलकरंजीस अतिशय आनंद होत आहे। आपण आपल्या कल्पक व सृजनशील स्वभावामुळे आज उद्योग क्षेत्रात जिद्द आणि स्वबळाच्या जोरावर उत्तुंग अशी गरुड भरारी घेतली आहे। व्यवस्थापन कौशल्य, व्यापारी वैचारिक दूरदृष्टी आणि समयसूचकता या सफलतापूर्वक गुणामुळे टेक्सप्रोसिलच्या यशाचा आलेख उंचावत आहे, ही सार्थ अभिमानाची बाब आहे। उद्योग व्यापार क्षेत्रातील नवनवीन आव्हानांना सदैव लिलिया सामोरे जाऊन आपले अस्तित्व खंबीरपणे टिकवणे ही आपली अंगभूत कला आहे। नेतृत्व संपन्न, उद्यमशीलता आणि इतर बऱ्याच सद्गुणांनी युक्त असे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आपणास लाभले आहे। या क्षेत्रात आपली उत्तरोत्तर प्रगती हो हीच मंगल शुभकामना। उद्योगाचे घर मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं जैसे वार्प और वेफ्ट मिक्स होता है वैसे हिंदी इंग्लिश सब मिल के बात करूँगा। Heartfelt thanks to Lions Club for considering me for this. I am really humbled. विनय भैया ने बोला था कि किसी की सिफारिश नहीं चलती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कन्फेस करना चाहूँगा कि मेरी बहुत बड़ी सिफारिश है जो शायद विनय भैया को ध्यान में नहीं है। मेरे फादर स्वर्गीय श्री हरिप्रसाद जी बगडिया, जिनका 2009 में स्वर्गवास हुआ, उनकी जो सिफारिश वहाँ बैठ के चल रही है वो यहाँ पे हम लोग समझ नहीं सकते, जिसको हम लोग ब्लेसिंग्स बोलते हैं। तो ये जो भी आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, इसके पीछे मेरे फादर की ब्लेसिंग्स है, मेरे मदर की ब्लेसिंग्स है, मेरे फैमिली का अनकंडीशनल सपोर्ट है, मेरे जो केन फैमिली है उसका रिलेंटलेस एफर्ट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इचलकरंजी में जो मेरे व्यापारी मित्र हैं, जो हमारे वेंडर्स है, जो उनको वेंडर्स नहीं बोल सकते, हमारे व्यापारी मित्र है, जिनका मेरे प्रति अपार स्नेह है, जिनका मेरे प्रति अनकंडीशनल ट्रस्ट और फेथ है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसके चलते आज इचलकरंजी में बैठे हुए हमने पिछले 7 साल में हम 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये जो हमारे ये केन की फैमिली है, ये हमारे व्यापारी मित्र हैं, मैं इनकी मेहनत का एक चेहरा हूँ और मैं सिर्फ उनका प्रतिनिधित्व करके यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आपने जो दिया है निकुंज बगडिया को नहीं दिया है, आपने हमारी फैमिली को दिया है। सिंस ये लायंस क्लब का मंच है, मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा
और इसमें आप लोग के नाम का इस्तेमाल करके कुछ व्यक्त करना चाहूँगा। लायन जो शब्द है उसमें एल होता है सबसे पहले। एल से होता है लॉयल्टी और लाइकेबिलिटी। लॉयल्टी मतलब निष्ठा, अपने हर काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने ऑफिस की टीम के प्रति, अपने कस्टमर के प्रति और अपने सप्लायर के प्रति निष्ठा होनी जरूरी है। और जब आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, जब आप 3 जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये मुझे लगता है ये अपने सबके लिए बहुत जरूरी है। आप अगर समझो आप राजा हो तो आप हो। और एक छोटा सा कुछ एक्सपीरियंस और एक शेयर करना चाहूंगा। जब हमने एक्सपोर्ट शुरू किया था तो हम जिस भी देश में जाते थे वहां पे वो इंडिया को बड़े एक चलता है एटीट्यूड उनको लगता था कि भाई इंडिया से आप जब काम करते हो तो यहाँ पे सबका क्वालिटी का वैल्यू नहीं है, कमिटमेंट का वैल्यू नहीं है, सबका जो एटीट्यूड है चलता है एटीट्यूड है। और ये वाकई में सच था। हम लोग एक बार श्रीलंका गए थे, वहाँ पे हमने वहाँ से लोकल टी खरीद के लाई। वो टी के पैकेट पे एक चीज लिखी थी जो मेरे इट हैज बीन विथ मी सिंस देन। उस पे लिखा था प्राउडली प्रोड्यूस्ड इन श्रीलंका। हम लोग लिखते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, और वो भी गर्व से नहीं लिखते। आज उन्होंने उस पर लिखा था प्राउडली प्रोड्यूस्ड इन श्रीलंका। दे डिस्प्लेड द प्राइड इन देयर कंट्री। सो इसको हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक छोटी सी चीज करी। हमने हमारे फैक्ट्री के बाहर भारतीय झंडा लगवाया और हर एक कर्मचारी को कहा कि जब आप फैक्ट्री एंटर करते हो, आप ये झंडे को देख के फिर एंटर करिएगा। आप केन के लिए बाद में काम कर रहे हो, आप भारत के लिए काम कर रहे हो। क्योंकि जो ये कपड़ा यहाँ से निर्यात होता है और कहीं जाके खुलता है तो वो सबसे पहले बोलता है कपड़ा इंडिया से आया है। उसके बाद में उसके ध्यान में आता है कि ये शायद केन से आया है या दूसरी कोई भी XYZ कंपनी से आया है। सो व्हेन यू हैव प्राइड इन योर कंट्री, व्हेन यू टेक प्राइड इन योर वर्क, आई थिंक वंडर्स हैपन। एंड फाइनली मैं इन 2 पंक्तियों के साथ अंत करना चाहूंगा। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से ही वादा किया है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।